परोपकार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कल मां खेतरी को गंगा की गोद में विसर्जित करने का भव्य आयोजन किया गया। पूरी प्रक्रिया विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुई। कार्यक्रम की शुरुआत मां दुर्गा की हवन से हुई और उसके बाद पूरे श्रद्धा भाव से मां खेतरी का विधि विधान अनुसार पूजन किया गया। इस मौके पर कृष्णनगर के विधायक अनिल गोयल जी ने भी मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। अश्विनी चौहान जी द्वारा सनातन धर्म की पवित्र पावन माँ शक्ति रूपा के नवरात्रों की खेतरी को ये गढ़ गंगा ले जा रहे हैं और वहाँ पर ये प्रवाहित करेंगे। और ये जब खेतरी हैं, ये हर घर में जहाँ नवरात्रि में दुर्गा पूजा हुई है, उन्होंने जो खेतरी अपने अपने घर में ये उगाई है, वो यहाँ इकट्ठी होकर अभी इनकी पूरी टीम 55 लोग ये लेकर गढ़ गंगा जाएंगे, वहाँ प्रवाहित करेंगे। ये बहुत ही सनातनी काम है। मैं कहूँगा ऐसे धार्मिक काम के लिए, ऐसी सेवा की भावना के लिए, समर्पण की भावना के लिए अश्विनी चौहान जी और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। साथ ही सीसीएन के संपादक वीरेंद्र गौड़ जी भी इस आयोजन में उपस्थित रहे। और इनकी टीम, उनके परिवार ने सबने मिलकर जो बेड़ा उठाया है ना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। अक्सर जो पंडित ने बताया, यही होता था, कोई पेड़ के नीचे कहीं रखाते थे, पीपल के पेड़ के नीचे, कोई कहीं, कोई उससे बेफिक्री होती। अब क्या है कि बिल्कुल गंगा जी में प्रवाह, बीच गंगा में जाते हैं नाव करके, वहाँ प्रवाह करके आते हैं। ईश्वर इनके ऊपर, माता रानी ये कृपा बनाए रखे पूरे परिवार के ऊपर, और जो इनकी टीम है इस सारे परिवार के ऊपर भी पूरी माता रानी कृपा बनाए रखे। सैकड़ों भक्तजन मां के चरणों में हाजिर हुए और मां का आशीर्वाद पाया। बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं ये, क्योंकि आमतौर पे लोग जब खेतरी बीते हैं हफ्ता भर तो उसकी पूजा कर लेते हैं, 8 दिन पूजा कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में कहीं पार्क के किनारे छोड़ दिया, कहीं इधर उधर छोड़ दिया, जिससे अनादर होता था। यमुना में ले जाते थे, यमुना में अब मनाही है जाने की, और अगर गंदी है तो फिर वहां भी मन नहीं करता था डालने का। ले जो पुण्य का काम कर रहे हैं, इनको यहाँ से श्रद्धा से इकट्ठी करते हैं और श्रद्धा पूर्वक ले जाते हैं गंगा के नाव में बीच में जाके सेंटर में छोड़ते हैं। बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत ही भागी हैं। भगवान इनको और इनके परिवार को बहुत खुशियां दे। अश्विनी चौहान जी द्वारा जो ये कार्य 2-3 सालों से किया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया कार्य है। क्योंकि जो माता रानी की खेती हम बीतते थे, लोग पीपल के पेड़ के नीचे, मंदिरों के बाहर लग जाते थे, उसका अनादर होता था। अब कई सालों से कर रहे हैं। हम सिद्धिविनायक सेवा समिति इनका धन्यवाद करना चाहती है कि ये कार्य आय करते रहे और माता रानी कृपा इन पे बनी रहे। लोगों ने परोपकार चैरिटेबल ट्रस्ट के इस प्रयास को अत्यंत सराहनीय बताया। श्रद्धालुओं का कहना था कि ऐसे आयोजनों से न केवल मां खेतरी की बेकदरी रुकेगी, बल्कि लोगों में धार्मिक जागरूकता भी बढ़ेगी। हमारे श्वास, जब तक हमारे श्वास रहेंगे, हम ये सेवा करते रहेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सनातन धर्म के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारी खेतरी माँ का अनादर होता था, लोग पेड़ों के नीचे रख देते थे, इधर उधर फेंक देते थे, क्योंकि प्रवाह नहीं करने देते थे वहाँ पे। तो मेरे भैया अश्विनी चौहान ने, जिसको हम निक्कू प्यार से कहते हैं, इन्होंने कोशिश की। हमने 2 साल पहले प्रयास की कोशिश की कि हम खेतरी माँ को गंगा मैया के अर्पण करेंगे और माँ गंगा के चरणों में विसर्जन करेंगे। 55 साल में ऐसा किसी ने भी काम नहीं किया जो आज हमारे अश्विनी चौहान जी ने किया है। ऐसा काम आज तक 55 साल में किसी ने नहीं किया। मतलब माता रानी ने इनको कोई ऐसी सद्बुद्धि दी है कि ये खेतरी ले जाने की जो सेवा है, इनको एक सद्बुद्धि माता रानी ने दी है। मैं तो कहता हूँ ऐसी सद्बुद्धि भगवान सबको दे। ट्रस्ट के अध्यक्ष अश्विनी चौहान जी ने कहा कि मां की कृपा से यह सेवा आगे भी निरंतर जारी रहेगी। माता रानी का आशीर्वाद बना रहेगा तो हम, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो रहेगी। बाकी माता रानी की कृपा। तो आप देख ही रहे हैं कि पिछली बार तो हमने 4 दिनों के लिए करी थी, लेकिन इस बार हमने 2 दिनों के लिए करी। अब नौमी वाले दिन लेकर जा रहे हैं, तो फिर भी आपने देख रहे हैं पिछली बार से भी ज्यादा क्षेत्रीय इस बार हमारे यहाँ पर आई हैं और विराजमान है माता के रूप में हमारे पास। और हम उनको अभी विधि पूर्वक पूजा करके इनको विदाई देंगे। उनका कहना है कि मां खेतरी का गंगा जी की पावन गोद में विसर्जन केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी है। उनकी वास्तविक सेवा तभी है जब हम उन्हें विधि विधान से मां गंगा से विसर्जित करें और परंपराओं का सम्मान करें। ऐसी ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।